नमस्कार मित्रों, मैं संजय अग्रवाल। आज हम लोग इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन में हैं, IITF प्रगति मैदान पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला चल रहा है। यहाँ पे सर दुबे जी हैं हमारे साथ। सर इज जनरल मैनेजर फॉर द ITPO द ट्रेड फेयर डिवीजन। सर, ट्रेड फेयर का जो अभी 14 से आज 27 तक चलेगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप, कौन से स्टेट्स हैं और कैसा रहा है सर? देखिए, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इस बार का जो इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2022 का एडिशन है, वो कोरोना की महामारी के बाद पहली बार एक बड़े पैमाने पर हम लोगों ने आयोजित किया है। इस बार ये पूरा का पूरा मेला लगभग 73,000 स्क्वायर मीटर ग्रॉस एरिया में हम लोगों ने लगाया है। और बड़े हर्ष की बात है कि इसमें लगभग सभी राज्यों ने और यूनियन टेरिटरीज़ को कुल मिला के 29 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया। लगभग 9 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पेविलियंस भी इसमें आयोजित किए गए हैं। और बड़े हर्ष की बात है कि मैं समझता हूँ कि हमारे देश के सुदूरवर्ती राज्यों से जो हमारे आर्टिजन्स हैं, जो हमारे हैंडीक्राफ्ट के हमारे सहयोगी मित्र हैं, उन सब ने यहाँ पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। और कोरोना के पश्चात मुझे लगता है कि दिल्ली वासियों ने और देशवासियों ने भी इस मेले का बिल्कुल खुले दिल से स्वागत किया है। और मैं बड़े हर्ष के साथ कह सकता हूं कि लगभग 75 से 80 हज़ार लोग प्रतिदिन इस मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। तो आज 25 तारीख है, अभी 2 दिन बचे हैं। सैटरडे संडे वी आर हैविंग अ वीकेंड, और पब्लिक जब आ रही है तो आप लोग इधर जो व्यवस्था कर रहे हैं उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, हमारा पूरा प्रयास यह रहता है कि जो भी व्यक्ति IITF के अंदर आए वो सुखद अनुभव लेकर के जाए। इसके लिए हम लोगों ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की हुई है। हमारे यहाँ पर दिल्ली पुलिस के लगभग 3,000 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी तैनात हैं। इसके अतिरिक्त हमने सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स ले रखे हैं, वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हमारे पास प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं, और हमारी जो सिक्योरिटी विंग है वो पूरी तत्परता के साथ हम लोगों के इसमें सहयोग कर रही है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर पूरा का पूरा मेला परिसर क्षेत्र जो है वो CCTV कैमरा से कवर्ड है। जहाँ पर CCTV कैमरास की व्यवस्था हॉल्स में अगर कहीं पर वीक होती है तो ड्यूरिंग IITF हम वहाँ पर एडिशनल उसको ऑगमेंट करते हैं, बढ़ाते हैं, और हर चप्पे चप्पे पर हमारी नज़र रहती है। लगभग 4 कंट्रोल रूम्स हमने स्थापित किए हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि जनता के सहयोग से और जिस प्रकार का क्राउड यहाँ पर परिवार के साथ आनंद लेने आता है, अब तक ईश्वर की कृपा से ये मेला सकुशल संपन्न हुआ है, और आने वाले आगामी 2 दिवसों में भी ये सकुशल संपन्न होगा। और मैं दिल्ली वासियों का, देशवासियों का, इसमें सहभागिता करने वाले सभी हमारे जो सहयोगी संस्थाएं हैं, हमारे मंत्रालय हैं, भारत सरकार के मंत्रालय हैं, राज्य सरकारें हैं, उन सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और IITF 2023 के लिए भी उन्हें पुनः आमंत्रित भी करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी व्यवस्थाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी और अधिक अच्छी होंगी। आप यहां पर आएँ और अगली बार हम इसको भव्य रूप से आपके सामने प्रस्तुत कर सकें, यही मेरी कामना है। सो थैंक यू वेरी मच। मैं ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे वो वी वर वाचिंग द MP थिएटर में जो कल्चरल प्रोग्राम्स एवरी इवनिंग होते हैं, सो वी वर देयर एट द केरला डे, द बिहार डे, हरियाणा डे, आज पंजाब डे है। सर, आप उसके बारे में कुछ बोलना चाहें, ऐड करना चाहें? देखिए, बड़े हर्ष की बात है कि IITF में लगभग सभी राज्य जो है वो अपने राज्य दिवसों का आयोजन करते हैं, और उनके माननीय मुख्यमंत्रीगण, राज्यपाल महोदयगण की शिरकत यहाँ पर होती है। और बहुत हर्ष की बात तो ये है कि जिस भी राज्य का यहाँ पर कार्यक्रम होता है वो अपने राज्य की संपूर्ण झांकी यहाँ प्रस्तुत करते हैं। आज पंजाब दिवस है। पंजाब हमारे देश का एक उत्साहित और उत्साह से भरा हुआ राज्य है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज पूरा का पूरा परिसर भंगड़े की थाल पर थिरकेगा। धन्यवाद सर। सर, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आफ्टर कोरोना सर जो ये अपना एग्जीबिशन लगा हुआ है, तो एक तरफ तो आफ्टर कोरोना से मार खाया, दूसरा तरफ वर्ल्ड वॉर हो गया है, तो इस बार कितनी कंट्री ने हमारे ITPO में भाग लिया है? मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर लगभग 9 देशों ने पार्टिसिपेट किया है, और ITPO की ये नीति है कि यदि कोई ऐसा देश हो जो अपना पेविलियन यहाँ पर लगाना चाहता हो या अपना स्टॉल लगाना चाहता हो, तो ITPO प्रशासन ने उनको मुफ्त निःशुल्क स्टॉल भी उपलब्ध कराए हैं, जिसमें लेबनान है, हमारा
किर्गिस्तान है और ऐसे ही अन्य देश हैं, ट्यूनीशिया है, तो इनको हमने निःशुल्क भी अपने स्टॉल्स आवंटित किए हैं। सर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार कई एग्जीबिशन में लोग जो छोटे छोटे ग्रामीण जो उद्योग हैं, जो लोकल टू वोकल और ग्लोबल के लिए नारा दिया गया है, उसमें कई ग्रामीण ऐसे बहुत अच्छे आर्ट बनाते हैं लेकिन वो रह जाते हैं, तो उनके लिए कैसे यहाँ पे एंट्री होगा और कैसे उनको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें तो ताकि पूरा देश देखे इसको। देखिए, ये जो हमारे अच्छे शिल्पी हैं अथवा अच्छे चित्रकार हैं या किसी भी प्रकार की ऐसी ट्रेडिशनल उनके पास अगर कोई नॉलेज है, इन सभी का पार्टिसिपेशन अपने राज्यों के माध्यम से हो सकता है। राज्य सरकार की अनेक नीतियां चल रही हैं जिसके अंदर वो लाभान्वित होकर के यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के अनेक मंत्रालय जैसे NSIC है, KVIC है, हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम्स है या हुनर हाट है, इनके माध्यम से भी वे सभी कलाकार जो भी इस तरीके के ट्रेडिशनल आर्टिस्ट्स हैं वो उसमें शिरकत कर सकते हैं और करते भी हैं और इस बार भी कर रहे हैं। इसके लिए कोई चार्जेज वगैरह पे करना? नहीं, इसके लिए जो चार्जेस होते हैं मैंने आपको बताया वो राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की नीतियों के अंतर्गत लाभान्वित हैं, तो उनका जो वहन है, खर्चे का वहन जो है वो राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार की नीतियों के अंतर्गत होता है। इसमें जैसे सर MSME स्टॉल में अपन लोग गए थे और सरस आजीविका, तो उसमें जैसे हुनर हाट में भी वो मंत्रालय उनका चुनाव करते हैं, तो जो ट्राइबल क्षेत्र से हैं जो सब। आखिरी में सर वो जैसे मेरे मित्र ने सवाल पूछ रहे थे, लोकल टू वोकल एंड देन टू ग्लोबल, तो ये हमारे भारतीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का नारा रहा है। अब काफ़ी चेंज हुआ है पिछले 7-8 साल में, और यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी भी उद्घाटन समारोह में उस दिन उन्होंने करा, तो उन्होंने भी बोला कि ये एक प्रायोरिटी एरियाज हैं। थैंक यू सर, स्पीकिंग टू अस, संजय अग्रवाल विद संजीव चौहान सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।